तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाओ, 3 दिन की छुट्टी बॉस के बंगले पे, बहुत मजा आएगा। आखिरकार तुम्हारी मनोकामना पूरी हो ही गई। मुझे छुट्टी भी मिल गई और छुट्टी मनाने के लिए बंगला भी मिल गया। अब खुश? खुश? मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। ऑटो रुकाऊं? वैसे तारक, आपके बॉस इतने अच्छे हैं, आप खाना खा टेंशन ले रहे थे। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं था। हम दोनों को टेंशन थी बस, लेकिन अब हम दोनों टेंशन फ्री है क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं। वहाँ पे घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, बहुत मजा करेंगे। अंजलि, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरा बॉस इतना खुश होता है ना तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तारक, खुशी के मौके पर आप सीआईडी बन रहे हैं। अरे आपने डील पर मेहनत की और आपके काम से खुश होकर बॉस हमें उनके बंगले पर भेज रहे हैं बस। हाँ, ये भी ठीक है। आई विश तुम्हारी बात सच हो। ऑफ कोर्स। अच्छा अंजलि, मैं आगे से ऑफिस के लिए दूसरी रिक्शा ले लेता हूँ, तुम यही रिक्शा लेके घर चलिए। नहीं, मैं पहले रोशन भाभी के घर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि महिला मंडल ने वहीं पर मिलने का डिसाइड किया और फिर उन्हें खुशखबरी भी तो देनी है। हाँ हाँ, सबको जाके बता दो, क्योंकि कल रात से पूरा गोकुल धाम इसी बात के टेंशन में। हाँ। भाई साहब जरा आगे रोक दीजिए। ये लीजिए, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी। थैंक यू। डबल शुगर। वाह, मस्त है रोशन भाभी। रोशन भाभी, आपके हाथ की लस्सी। थैंक यू। अच्छा मैं क्या म्हणते, मेहता साहब और अंजलि भाभी बॉस के घर गए तो कुछ पता चला क्या हुआ वहाँ? तू खबर माधवी भाभी, ना उनका फोन आया ना वो खुद आई। हाँ, वही कोई टेंशन वाली बात ना हो तो ही अच्छा है। कल रात दोनों बेचारे कितने टेंशन में थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। कोमल भाभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे अंजलि भाभी। आओ आओ। अरे बैठो। ओहो, लुक एट अ स्माइल। जरूर कोई गुड न्यूज है, राइट? मेहता साहब को प्रमोशन मिला होगा, है ना? इसके लिए बुलाया था कार्गो में। कांग्रेचुलेशन। अभिनंदन। अरे नहीं 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 तो फिर गुड न्यूज क्या है? ये तो बताइए। हाँ, बताती हूँ। तारक एक बिजनेस डील के लिए मेहनत कर रहे थे और वो डील पक्की हो गई। ओह नाइस, कांग्रेट्स, थैंक यू। और उसी खुशी में तारक के बॉस ने हमें 3 दिन के लिए उनके आलीशान बंगलों में रहने के लिए इनवाइट किया है। Congratulations on this wonderful staycation. लेकिन अंजलि भाभी, इतने बड़े बंगलों में आप और मेहता साहब अकेले रहेंगे? दोनों तो अकेले ही रहेंगे। आहा, मजा आएगा रे। अंजलि भाभी, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अभी से पिकनिक के सपनों में? हाँ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि 3 दिन इतने बड़े बंगले में हम दोनों अकेले क्या करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि तारक कहे कि वाह अंजलि, कितना सुहाना मौसम है, शांति का माहौल है, मैं कविता लिखता हूँ। पर कविता भी तो वो आप ही पर लिखेंगे ना। हाँ, पर हम दोनों अकेले उतना मजा नहीं करेंगे जितना धमाल हम लोग सब मिलकर करेंगे। आप लोग भी चलो ना। अंजलि भाभी, मेहता साहब के बॉस के बंगलों में हम सब कैसे जा सकते हैं? क्यों? बंगला बहुत बड़ा है। अरे माना बंगला बड़ा है, आप बराबर हैं, लेकिन मेहता साहब के बॉस के बंगले में हम सब कैसे आ सकते हैं? हाँ, कोमल भाभी ની વાત તદ્દન સાચી છે। वो सब टेंशन आप लोग मत लीजिए। आप लोग सिर्फ ये बताइए कि आप लोग को आना है या नहीं। वैसे मैं और रोशन काफी टाइम से कहीं बाहर ऐसे घूमने नहीं गए। एक्चुअली मुझे और अय्यर को भी
काफी दिन से बाहर कहीं टूर पे जाना तो था। हाँ, हम सब साथ में जाएंगे तो मजा तो आएगा ही। परफेक्ट। तो मैं तारक को अभी उनके बॉस से बात करने के लिए कहती हूँ। एक मिनट। पहले मुझे अय्यर को फोन करके पूछने तो दो कि उसको छुट्टी मिलेगी या नहीं। हाँ, मुझे भी रोशन को फोन करके पूछना तो पड़ेगा ही। अभी मैं इनको फोन लगाती हूँ। नहीं लग रहा है। मैं मैसेज भेज देती हूँ। हाँ। परफेक्ट। मेनू किदा फोन आया है? तेरी रोशन डार्लिंग दा फोन। हाय नहीं मेरी मिठड़ी। तेरा फोन जब भी मेनू आता है ना तो मेरे दिल के इंजन की ना ओवर ऑयलिंग हो जाती है। मेरे दिल का हॉर्स पावर बढ़ जाता है और दिल जो है ना घोड़े की तरह तबड़क तबड़क दौड़ने लगता है। अरे मारू घोड़ू, घेलू, रोमांटिक बात छोड़ और मेरी बात सुन। आज तक तो तेरी बात सुनते आ रहा हूँ। आज क्या सुनाना है वो दस। मेहता साहब के बॉस ने मेहता साहब और अंजलि भाभी को उनका बंगलो 3 दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए दिया है। ओए ये तो बहुत चंगी गल है। हाँ। ओ भाई मेहता साहब और अंजलि परजाई को हमारी तरफ से हैप्पी पिकनिक हैप्पी जर्नी बोलना। और हाँ याद से भाई उनको कहना वो हाईवे पे जो अमरूद वाले हैं ना वो जो पेरू बेचते हैं वो हमारे लिए भी लेते आए। सो पेरू करे पूरी गोकुल धाम को जानते हैं वहाँ पर। तो ये तो और भी चंगी गल है। तो मेरी तरफ से वो गोकुल धाम वासियों को हैप्पी जर्नी हैप्पी पिकनिक और तू याद से वो हाईवे वाले अमरूद लेती है ना। अरे घेलू, गोकुल धाम में तू भी आता है। तूपन, गोगीपन, हम सब गोकुल धाम वाले बंगलों पे जाएंगे। ओ ये तो बल्ले बल्ले शावा शावा तो मौजा ही मौजा हो गई। और फिर तो हमारी तरफ से हमें ही हैप्पी जर्नी हैप्पी पिकनिक। और हाँ हम लोग याद से अपने लिए अमरूद लेते आएंगे। इसकी गाड़ी पेरू पे ही अटकी हुई है। रोशन, पूछूच कि तेरे पास टाइम है कि नहीं? ओए सुनिए और तेरे वास्ते तो टाइम ही टाइम है। अरे घेलू, मैं ये पूछ रही हूँ कि तेरे पास 3 दिन का पिकनिक पे जाने के लिए टाइम है कि नहीं? ओए मेरी पोली पर्सन, तो तू भूल गई जहाँ मैं काम करता हूँ ना मैं वहाँ का मालिक हूँ। तो मैंने छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है। तो तू कहती है तो मैं अपने आप को पिकनिक जाने के लिए छुट्टी देता हूँ। बस खुश है। रोशन ने हाँ कह दिया है। एक मिनट, इनका भी जवाब आ गया। हाँ। बबीता जी आप भी पूछिए ना। सॉरी बबीता, नॉट पॉसिबल। क्यों? आज मेरे को बॉस ने बताया कि वो और उनका भाई महाबलेश्वर घूमने जाने वाला है और साथ में हमको भी चलने को बोला है, तो मैंने हाँ बोल दिया। अच्छा। अरे डोंट वरी बबीता, तुम बोलता है तो मैं बॉस को मना कर देगा। नहीं अय्यर, बॉस को मना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग गोकुल धाम वालों के साथ बाद में ट्रिप में चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके बाय। क्या हुआ बबीता जी? सूट हो यू? सॉरी अंजलि भाभी, एक्चुअली अय्यर ने अपने बॉस को महाबलेश्वर ट्रिप के लिए हाँ बोल दिया है और उनको भी मना करना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग उनके साथ जाने वाले हैं। ओह नो, वी विल मिस यू। आई एम गोना बी मिसिंग यू गाइस सो मच। कोई बात नहीं, आपको वहां पर भी बहुत मजा आएगा, आप वहां पर भी एंजॉय करना और आप लोग वहां पे। ओके? अब मैं हंस को फोन करती हूँ। हाँ। हाँ बोलो कोमल। हंस, मेहता साहब के बॉस ने मेहता साहब और अंजलि भाभी को अपना बंगलो 3 दिन हॉलिडे के लिए दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है। और अंजलि भाभी ने हम सब गोकुल धाम वालों को इनवाइट किया है। अच्छा, कब जाना है? आई एम नॉट श्योर, शायद इस वीकेंड पे। इस वीकेंड? सॉरी कोमल, इस वीकेंड तो हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वीकेंड ऊटी में मेडिकल सेमिनार है जहाँ हम दोनों को इनवाइट किया है। अच्छा। हाँ सॉरी कोमल। ओ कम ऑन हंस, सॉरी की क्या बात है? गोकुल धाम वाले वहाँ बंगलो पे एंजॉय करेंगे और हम दोनों ऊटी में। सही बात है। थैंक यू कोमल। वेलकम। बाय। ओके हंस, बाय। सॉरी अंजलि भाभी,
हम लोग भी नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वीकेंड ऊटी में एक मेडिकल सेमिनार है जिसके लिए हंस और मुझे इनवाइट किया है। बट गोली आप लोगों के साथ जरूर आएगा। कोमल भाभी, आप लोग भी साथ चलते तो और मजा आता। हाँ, सॉरी फॉर दिस टाइम। कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। मैं तारक को फोन करके बता देती हूँ। एक मिनट, पोपट भाऊजी को भी पूछ लेते हैं ना। अरे हाँ, वरना उनको बुरा लग जाएगा। हाँ हाँ अंजलि भाभी, आप पोपट भाई को भी फोन कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं जो आर्टिकल लिखूं उसमें मेरा नाम बड़े फॉन्ट में होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये आर्टिकल किसने लिखा है। जी सर। जाओ अभी। अंजलि भाभी, बोले बोले अंजलि भाभी, आप लोगों की बॉस के साथ मीटिंग हो गई? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, बल्कि खुशखबरी है। अच्छा, आपके बॉस ने मेरे लिए कोई सुखदे ढूंढी है? अरे नहीं नहीं पोपट भाई। ओहो, मेरी सब बहनें एक साथ? हाँ तो बताइए बताइए, बात क्या है? खुशखबरी ये है कि बॉस ने मुझे और तारक को अपने बंगलों पे 3 दिन के लिए रहने के लिए इनवाइट किया है। हम सोच रहे थे कि हम सब एक साथ जाएंगे तो और मजा आएगा। आप भी हमारे साथ आओगे ना? अरे हाँ हाँ, अगर फ्री में है तो मतलब मैं फ्री हूँ और सब गोकुलधाम वाले जा रहे हैं तो मैं पक्का आऊंगा। बताइए क्या तैयारी करनी है? पोपट भाऊजी, आप बस हमारे साथ आइए। अरे हाँ हाँ, मेरे गोकुलधाम वाले कोई प्लान बनाए और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? मैं पक्का आऊंगा और अभी से तैयारी शुरू कर देता हूँ। ओके बाय पोपट भाई। बाय बाय बाय। मैं तारक से बात करती हूँ। आखिरकार बॉस ने 3 दिन की छुट्टी दे ही दी, लेकिन बॉस के बंगले पे सिर्फ मैं और अंजलि जाएंगे। हम तो हमेशा गोकुलधाम वासियों के साथ घूमने गए। हाँ अंजलि बोलो। तारक, मैंने महिला मंडल को हमारे ट्रिप के बारे में बताया और मैंने सबको साथ चलने के लिए कहा। मैंने ठीक किया ना? अरे वाह अंजलि, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी यही सोच रहा था कि हम जब भी घूमने गए हैं गोकुलधाम वासियों के साथ ही घूमने गए। वही तो, और सब आने के लिए रेडी भी हो गए हैं। सिर्फ हाथी भाई और कोमल भाभी मेडिकल सेमिनार के लिए जा रहे हैं और बबीता जी और अय्यर भाई अपने बॉस के साथ महाबलेश्वर जा रहे हैं। पर वो लोग अपने ट्रिप से बहुत खुश हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तारक, आपके बॉस सबको साथ ले जाने के लिए मानेंगे ना? अंजलि, अब ये कहना जरा मुश्किल है। अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो मान जाएंगे, और अगर मूड अच्छा नहीं हुआ तो हाँ भी बोल सकते हैं। एक बार प्लीज पूछ के तो देखिए ना। ठीक है, पूछ लूंगा। लेकिन आपके बॉस आपको डांटेंगे तो नहीं ना? अरे बॉस का क्या है, वो तो ऑफिस में चलते फिरते डांटते रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा डांटने के साथ क्या कहेंगे। तुम्हें उंगली दे रहा हूँ तो हाथ पकड़ के सर पे बैठोगे क्या? तारक प्लीज, गोकुलधाम वालों के लिए डांट खाने का चांस ले लीजिए ना। मैं अभी के अभी बॉस के पास जाता हूँ और उनसे परमिशन लेता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय। पता नहीं बॉस किस मूड में होंगे। तारक से बात हुई, वो बॉस से पूछ रहे हैं। ओके चलो। नाइस। अजी भाभी आप बैठो, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। बहुत बढ़िया लस्सी। टीना, टीना तुम इतनी बड़बोली हो, मेरे दिमाग के साथ होली खेलती हो। मैं कम इन बॉस? यस कम इन। अरे तुमने मेरे मामा जी को क्यों बोल दिया कि मेरा दिल्ली वाला बंगला खाली पड़ा है? अब उनकी आदत है 5-6 अनजान लोगों को वहां पर लेके आ जाएंगे और बंगले में रहेंगे, बंगला खराब करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। मुझे मेरे घर में अनजान लोग अच्छे नहीं लगते टीना। अरे मैंने क्या अनजान लोगों को खुश करने का ठेका लिया हुआ? ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, उन सब के चक्कर में मैं परेशान। सॉरी सर। देखो देखो टीना, तुमको इतना सोशल वर्क करना है ना तो कोई एनजीओ ज्वाइन करो। हमारी जो कंपनी है सोशल वर्क वाली कंपनी नहीं है, पैसे वाली कंपनी है। हम पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च कमती करते हैं, लेकिन कमाते हैं। ठीक है? ओके सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रखो, आगे से ध्यान रखो और जाओ अपना काम करो अभी जाके। थैंक यू सर। अरे बॉस तो दूसरों का भला करने के नाम से नुकीला भाला बने हुए हैं। अगर मैंने उनसे कहा कि गोकुलधाम वाले भी बंगले पे आना चाहते हैं तो ये भाला
मुझे ही चुभे। हाँ जी, मैते बोलो कैसे आना हुआ? अरे बॉस से गोकुल धाम वालों की बात कैसे कहूँ? अरे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसको पता लगा लूंगा। जो बोलना मुंह से बोलो ना यार। दरअसल सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहीं तुम मेरे खंडाला वाले बंगले में जाना कैंसिल तो नहीं कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, जो रिक्वेस्ट करना है करो। बॉस मैं और अंजलि आपके बंगलों में 3 दिन के लिए रहने जा रहे हैं। वो तो मुझे पता है, आगे क्या है वो बोलो। तो मैं सिर्फ ऐसे ही सोच रहा था कि अगर आप हाँ कहें तो अपने गोकुल धाम परिवार वालों को भी साथ में ले जाऊं। मेहता और अंजलि के साथ अगर गोकुल धाम वाले भी मेरे बंगले में रहेंगे तो ज्यादा लोग मेरे बंगले में होंगे। ज्यादा लोग होंगे तो भूत का सबूत बहुत जल्दी मिल जाएगा। देखो तुमने मेरी कंपनी का बहुत फायदा कराया, ठीक है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए तुमको मैं छुट्टी भी दे रहा हूँ, ठीक है? जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ जाओ। थैंक यू बॉस। लेकिन मैं तो एक बात याद रखो, अभी मैंने उंगली दी है तो पहुंचा पकड़ने की कोशिश मत करना है। तुम्हें मालूम है ना, मैंने बोला ना अभी, मुझे मेरे बंगले में अनजान लोग पसंद नहीं है। मैंने अनजान लोगों को खुश करने का ठेका नहीं ले रखा है। समझ गया बॉस, मैं उनको मना कर देता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। गोकुल धाम के लोग अनजान लोग थोड़ी है, वो तो मेरे फैमिली मेंबर है। वो गोकुल धाम परिवार मेरा परिवार है। जाओ जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। ठीक है तो जाओ, गोकुल धाम परिवार वालों को साथ में लेके जाओ और 3 दिन तक खूब मजाक करो। सच बॉस? सच, बिल्कुल सच। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात सुन लो मैते, मैं तुमको वहां पर एकदम रिलैक्स होने के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है? वहां पर ठीक से रिलैक्स होके आना। 3 दिन से पहले वापस मत आ जाना। 3 दिन के पहले तो हम आएंगे ही नहीं। पक्का? हाँ पक्का पक्का। वैसे बॉस, मेरी इतनी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चिंता तो मुझे मेरे बंगले में भूत है कि नहीं ये जानने की है। ठीक है मैते, तो फिर जाओ, खूब एंजॉय करो 3 दिन तक। मैं केयर टेकर को फोन कर देता हूँ, उसको बोल देता हूँ कि तुम्हारा रहना घूमना फिरना सब मेरी तरफ से सब फ्री। अरे वाह, थैंक यू बॉस। खाली जो खाना पीना खाओगे ना उसका पैसा दे देना। जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैते इतना थैंक यू बोल के मुझे इमोशनल मत कर यार। जाओ जाओ एंजॉय करो, जाओ। थैंक यू। अच्छी गेम खेली मैंने। अभी 3 दिन के अंदर दूध का दूध, भूत का भूत और पानी का पानी हो जाएगा। ये थापा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं इसको भूत भूत ने पकड़ तो नहीं लिया? साहब जी नमस्कार। हेलो थापा, मेरे ऑफिस में तारक मेहता नाम का एक आदमी काम करता है, तेरे को पता है ना? नहीं साहब जी। नहीं पता तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो अपने सोसाइटी वालों के साथ बंगले पे 2-4 दिन के लिए रहने आने वाला है। ठीक साहब जी। साहब जी आपने उनको यहाँ के बारे में समझा दिया ना? अरे नहीं पापा, वो जो तारक मेहता है ना, वो भूत भूत में बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। और सुन, तू भी आगे बढ़ बढ़ के किसी को खामखा वो भूत प्रेत की कहानियां सुनानी शुरू मत कर देना। ठीक साहब जी। चलो अच्छा है कि ये मेहता भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता, इसी बहाने मालूम तो पड़ जाएगा कि चक्कर क्या है। भूत का भूत, पानी का पानी हो जाएगा। तारक का फोन। ओह तारक, क्या कहा बॉस ने? महिला मंडल तुम्हारे साथ ही है? हाँ, क्यों? एक काम करो, फोन को स्पीकर पे डालो। ओके। तारक फोन स्पीकर पे है, आप कहिए। मेरे गोकुल धाम की महिला मंडल आप सबके लिए खुशखबरी है। मेरे बॉस ने मेरे और अंजलि के साथ साथ मेरे गोकुल धाम परिवार वालों को उनके बंगले में रहने की परमिशन दे दी है। थैंक यू तारक। और महिला मंडल के लिए एक और खुशखबरी है। महिला मंडल को वहां जाकर खाना बनाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर एक केयर टेकर है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है। ओहो, ये तो सुने भी सुहागा। थैंक यू मेहता साहब। और गोकुल धाम फैमिली की तरफ से आपके बॉस को स्पेशल थैंक्स। वैसे मेहता साहब, अभी जाना कब है? ये शाम को मिलके तय करते हैं।
हाँ हाँ। अच्छा अंजलि, मैं फोन रखता हूँ, मैं जरा बिजी हूँ। ओके बाय तारक। सबसे तो हमारी बात हो गई। अरे पर जेठा भाई की फैमिली से तो हमारी बात ही नहीं हुई। जेठा भाई तो यहाँ है ही नहीं ना, और टप्पू दुकान गया है। मैं सोनू को बोल दूंगी टप्पू से बात करे। हाँ परफेक्ट। चलो अब हमें जाने की तैयारी शुरू करनी है। मुझे तो सिर्फ गोली के लिए नाश्ता पैक करना है। हाँ, मैं बाकरवड़ी और चकली ले लूंगी साथ में। अरे वाह। हाँ, और साथ में कुछ रेडीमेड नाश्ता भी कैरी कर लें। अरे लेकिन आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? वहाँ पे केयर टेकर है ना, खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ पर आप लोगों को ट्रैवलिंग में कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना। हाँ तो इससे पिकनिक की एक्साइटमेंट हो रही है। मम्मी सिर्फ आपको नहीं, हम सबको हो रही है। चलो अभी चलते हैं, बहुत काम बाकी है घर पे। थैंक यू रोशन भाभी। अरे आप प्यार से सोनू को कहना टप्पू से बोलने के लिए। हाँ अभी जाकर बताती हूँ। पिकनिक का सुनेंगे ना तो टप्पू से एकदम खुश होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम सब गोकुल धाम वाले 3 दिन के लिए मेहता अंकल के बॉस के बंगलों पे जाएंगे। सोनू, मम्मा ने मुझे बताया हम सब साथ में जाएंगे, साथ में खाएंगे, मजा आएगा। गोली, तुझे खाने के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं दिखता है ना? इम्पोर्टेंट है ना? अच्छा सोनू, तूने ये बात टप्पू को बताया कि नहीं? नहीं, पर वो जब रात को आएगा तब बता दूंगी। अच्छा ठीक है। पर फ्रेंड्स, जेठा अंकल घर पर नहीं है, तो टप्पू हमारे साथ आएगा? हाँ, दादाजी को अकेला छोड़ के तो वो नहीं आएगा। वो टप्पू नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग दादाजी को भी साथ ले चलेंगे। लेकिन अगर दादाजी ने मना कर दिया तो? फ्रेंड्स, हम एक काम करते हैं, हम जेठा अंकल के शॉप पे चलते हैं, वहीं टप्पू और दादाजी से बात कर लेंगे। चलो, गुड आइडिया। बढ़िया यार, अच्छा। सर, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, पूरे मार्केट में आपको इस भाव में ये वॉशिंग मशीन और कहीं नहीं मिलेगा। बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? नहीं होगा सर, और अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हुआ भी तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आफ्टर सेल्स सर्विस नंबर 1 है। ठीक है, फाइनल कर दे। फाइनल आइए, बिल बना देते हैं। आइए नटू काका, इनका रामसंग कंपनी का R1 वॉशिंग मशीन का बिल बना दीजिए। हो गया। ये लीजिए आपका बिल। विजिट अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज सुबह से ग्राहकी अच्छी है नहीं? हाँ बापूजी, भगवान की दया से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राहकी हमेशा अच्छी रहती है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ? हाँ, तुम सब यहाँ? हम लोग बिजनेसमैन से मिलने आए हैं। बिजनेसमैन? हाँ, वो तो दुकान संभालता है, तो हुआ ना बिजनेसमैन। अरे वो पापा यहाँ नहीं है, इसलिए मैं दुकान संभालने आता हूँ। हाँ, लेकिन तू बिजनेस देखता है, बिजनेस से इतना सीख रहा है, तो हुआ ना बिजनेसमैन। हाँ भाई, मैं हूँ बिजनेसमैन। अब बताओ तो सही, तुम लोग यहाँ कैसे? टप्पू, हम यहाँ जरूरी बात करने आए हैं। जाओ बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं दादाजी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, तो सोनू बात क्या है? टप्पू, हम गोकुल धाम वाले पिकनिक पर जा रहे हैं। अरे वाह, पर ये प्लानिंग कब हुई? टप्पू, आज सुबह रोशन आंटी के घर पर अचानक प्लान बना। एक्चुअली हुआ यूं, अरे वाह, ऐसी प्लानिंग तो सिर्फ गोकुल धाम सोसाइटी में हो सकती है। तो तू आ रहा है ना हमारे साथ? हाँ, टप्पू जरूर आएगा, टप्पू क्यों नहीं आएगा? दादाजी, सिर्फ टप्पू को नहीं, आपको भी आना है। हाँ। अरे नहीं बच्चों, हाँ, तुम लोग जाओ, हाँ, तुम लोग खूब एंजॉय करना। दादाजी, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अरे टप्पू बेटा, हम दोनों जाएंगे तो दुकान कौन देखेगा? बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, दुकान हम संभाल लेंगे। हाँ बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। अरे लेकिन हाँ दादाजी, प्लीज चलिए ना। दादाजी बहुत मजा आएगा। हाँ दादाजी प्लीज। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं भी तुम लोग के साथ आऊंगा।
लग जाएगा। चलो चलो फ्रेंड्स, सोसाइटी जाकर बहुत सारी तैयारी करनी है। नहीं है। वाह वाह मेहता साहब, आप ये जो पिकनिक का आइडिया लेकर आए हैं ना, सुनकर मजा आ गया। हाँ, लेकिन अय्यर और हाथी भाई होते ना तो और मजा आता। हाँ। सॉरी मेहता साहब। सॉरी मेहता साहब। ओए यार भरा, दिल छोटा ना करो, पर तुसी वहां एंजॉय करना और हम मेहता साहब के बॉस के बंगले में एंजॉय करेंगे। हाँ भाई, इस पिकनिक पे बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन हम जेठालाल को मिस करेंगे। वो चिटा भरा होते ना तो पिकनिक का मजा दुगना हो जाता। क्यों यार भरा? सही बात है। अरे जेठालाल से याद आया कि चंपक चाचा और टप्पू के साथ पिकनिक की बात हुई है। अंजलि ने मुझे बताया कि चंपक चाचा और टप्पू भी आ रहे हैं। वाह। बस अभी पिड़ू आ जाना तो मजा दुगना हो जाए। रिमेम्बर द पिड़ू एंड अपना पिड़ू इज हियर। अभी अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या बात है पिड़ू, अब तू आ गया ना, बस अगले सफर की तैयारी शुरू कर। सही बात है। अगला सफर? ओए पिड़ू, तू हमारे साथ मेहता साहब के बॉस के बंगले पे आ रहा है ना? हाँ वो मुझे बताया माधवी ने, बिल्कुल आ रहा हूँ। नहीं 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 सोडी, भिड़े हमारे साथ नहीं आ रहा है ट्रिप पर। क्यों नहीं आ सकता भाई? हाँ? अरे क्या क्यों? सोसाइटी के कामों में तेरा कोई ध्यान ही नहीं है इसलिए। मेरा कौन से काम पे ध्यान नहीं है? तूने अभी इन दिनों सोसाइटी का मुआयना किया है? दीवारों पर कितने क्रैक्स आ गए, उन सब पे वाटरप्रूफिंग करवाना होगा। ये सारा काम हम जब पिकनिक पे जाएंगे ना तब तू करवा लेना। पोपटलाल, ये सब मुझे पता है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कल मैं भूतनाथ को बुलाने वाला हूँ और उसको ये सब दिखाने वाला हूँ और उसको बोलने वाला हूँ कि ये सब रिपेयर कर दे। कर ये फिर ठीक है। अच्छा मेहता साहब, जाने की तैयारी हो गई? वो सब डिसाइड करना बाकी है। हाँ तो बताइए क्या तैयारी करनी है? अरे तुम अभी अभी सफर से थक के आए हो, घर जाके आराम करो। अरे कोई बात नहीं मेहता साहब, मैं आराम बाद में कर लूंगा। अभी डिस्कस करते ना कि क्या तैयारी करनी है। वाह, ये होता है स्पिरिट। मैं अब्दुल, सबसे पहले भिड़े को सोडा पिला। तैयार है। वाह 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 अब्दुल, तुम्हारे हाथ के बने हुए सोडे को बहुत मिस किया मैंने। थैंक यू बड़े भाई। अच्छा मेहता साहब बताइए क्या क्या तैयारी करनी है? भाई सबसे पहले तो हमें बंगले तक पहुंचने के लिए बस बुक करनी होगी। और मेहता साहब, बस की तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। ओ मेरा यार है बलविंदर, ओ उसके पास 20 बसें हैं, 20। ओ एक एक सबके लिए मंगवा लूंगा। सबके लिए एक? ओए खोते हो, ओ मजाक कर रहा सी, माहौल बना रहा सी। इसका कोई भरोसा नहीं है, बोल भी देगा भाई। ठीक है सोडी, तो बस बुक करने का डिपार्टमेंट तुम्हारा। ओ डन है मेहता साहब, डन। पर जाना कब है? ओ बुकिंग किस दिन की कराऊं? भाई मेरे ख्याल से तो परसों निकलना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में जितने भी पेंडिंग काम है सब निपटा देंगे। हाँ तो भाई सोडी, परसों की बुकिंग कंफर्म कर दे। और लॉक करो जी, डन है। अच्छा अभी तैयारी में दूसरा क्या है? ओ यारो, ओ मैगी कह रहे जी, ओ बंगले में कितना अच्छा माहौल होगा। है यारों के साथ पार्टी शार्टी करने का बड़ा मजा आएगा। अरे हाँ हाथी भाई, ये चखने के सबके नाश्ते की जिम्मेदारी आपकी है। सॉरी भिड़े मास्टर, मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं और कोमल मेडिकल सेमिनार के लिए ऊटी जा रहे हैं। ओ, और मैं और बबीता मेरे बॉस और उनका वाइफ के साथ में घूमने के लिए महाबलेश्वर जा रहे हैं। अरे वाह, मतलब हम वहाँ एंजॉय करेंगे, आप लोग वहाँ एंजॉय करोगे। सही बात है। बस यारो, वो फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे साथ कैरम होगी। हाँ, सही बात है। अरे भाई, लेकिन कैरम के साथ साथ वहाँ पर महिला मंडल चाचा जी और टप्पू सेना भी होंगे। किसी को पता ना चले, हम ऐसे पार्टी शार्टी करेंगे। हाँ तो वो लोग सब सो जाए ना, उसके बाद हम पार्टी शार्टी करेंगे। और यारो, वो पार्टी शार्टी का सामान किसी को पता ना चले, ऐसे में लेके आऊंगा। हाँ भाई सोडी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हम पकड़े ना जाएं। ओए मेहता साहब, डोंट फियर व्हेन सोडी इज हियर। वो ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाऊंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ तो भाई तैयारी में और कुछ बाकी? हाँ मेहता साहब, सुबह निकलना कितने बजे होगा परसों? भाई मेरे ख्याल से सुबह 7 बजे निकलना चाहिए ताकि हमें ट्रैफिक ना मिले। हाँ नहीं, करेक्ट है। तो सोडी,
तुम्हारे वो दोस्त परमिंदर को बोल देना ठीक 7 बजे बस यहाँ पे होनी चाहिए। ओए परमिंदर नहीं पिड़ू, बलविंदर। हाँ, और 7 बजे नहीं, वो बस टिच पौने 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाएगी। भाई यहाँ पर जो भी तय हुआ है वो सब अपने अपने घर पे जाके बता देना, और टप्पू और चाचा जी को मैं बता दूँ। ओके। फिर मेहता साहब, आपने गोकुलधाम सोसाइटी में उत्सव का माहौल कर दिया है, और इसके लिए आपको और आपके बॉस को हम सब की ओर से थैंक यू। पोपटलाल, दोस्ती में क्या सॉरी क्या थैंक यू। वो करेक्ट कह रहे मेहता साहब, और दोस्तों में थैंक यू नहीं, ओए गले लगते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलते, थैंक यू बोला तुमने। गले लग के बोला। ओए अब्दुल मियाँ, ओ तू भी तैयार रही, ओ पिकनिक पे तुझे भी हमारे साथ चलना है। नहीं नहीं छोड़ी भाई, 2-4 दिन के अंदर दुकान का सामान आने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ओह, कोई बात नहीं अब्दुल, तुम अगली बार हमारे साथ आना। मेहता साहब, अगली बार हम लोग भी जरूर आएंगे। क्यों अय्यर? कहाँ रह गई है? कौन गा? आप कब आए? तुम्हारे सामने तो आया। और कहाँ रह गए थे? कितनी देर लगा दिया पाने में? अरे मैं आ रहा था ना, तो सोडा शॉप पे दोस्तों को देखा तो वहीं रुक गया। वाह, मतलब दोस्तों को देखकर रिक्शा छोड़ दी, और यहाँ बीवी इंतजार कर रही है, उसका कुछ नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं माधवी। मस्ती कर रही हो। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं माधवी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट मैं भी सोडा पी के आया हूँ, भी थक गया हूँ तो डायरेक्ट सो जाऊंगा। हाँ, मस्त पैकी सो जाइए, कल से 3 दिन पिकनिक पे जाना है हमें। पिकनिक? हाँ, मैंने बोला तो था आपको, मेहता साहब के बॉस के बंगले पे जाना है 3 दिन के लिए, पिकनिक है। आपने हाँ भी तो कहा था। अरे हाँ, लेकिन अभी मैंने सोडा शॉप पे मना कर दी। अबे क्यों? मेरा और सोनू का कितना मन था, क्यों मना कर रहे हैं आप? अरे बजट माधवी। अहो, बंगले पे 3 दिन फ्री है, और सिर्फ आने जाने का खर्चा करना है, उस पे क्या बजट का सोच रहे हैं आप? टेंशन मत लो, मैं मस्ती कर रहा था। लवड़, चला आता। ये दरवाजा दो। अरे अंजलि, परसों सुबह 7 बजे हम ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। हाँ, और ट्रिप के नाम से सारे गोकुलधाम वाले इतने एक्साइटेड हैं। और तुम? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम खुश, मेरे गोकुलधाम वासी खुश, तो मैं भी खुश। कितनी ताज्जुब की बात है ना, कल हम जितने टेंशन में थे, आज हम उतने ही ज्यादा खुश हैं। कभी खुशी कभी गम, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। किस बात का? अंजलि ने पूना वाली डील पे बहुत मेहनत की, और वो डील मिल भी गई, और इसी खुशी में बॉस ने हमें 3 दिन के लिए अपने बंगले पे रहने की परमिशन दे दी। हाँ, तो और उन्होंने गोकुलधाम वासियों को भी हमारे साथ अपने बंगले पर 3 दिन रहने की परमिशन दे दी। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है, लेकिन मैं बॉस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कभी लगता है कि बॉस अच्छे इंसान है तो मुझे उन पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर लगता है कि... एक मिनट, गोकुलधाम वालों को आपके बॉस ने हमारे साथ में आने की परमिशन दे दी है, आप इसीलिए उन पर शक कर रहे हैं? इसलिए मैं अपने बॉस को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत खड़ूस इंसान है, तो अचानक इतने स्वीट कैसे हो गए? अरे स्वीट तो छोड़ो, इतने दरिया दिल कैसे हो गए? तारक, आपको ना अवार्ड मिलना चाहिए। किस बात का? लोगों के एक्साइटमेंट पे पानी फेरने का। मैंने क्या किया? क्या तारक, सब खुश है, हम फाइनली ट्रिप पे जा रहे हैं, और आपको की उसमें भी टेंशन ढूंढ रहे हो। अब ये क्राइम सीरियल की डिटेक्टिव बनना छोड़िए और रोमांटिक हीरो बनिए, क्योंकि हम ट्रिप पे जा रहे हैं। जो हुकुम मेरी रानी साहिबा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। आओ, आओ उठिए, आओ उठिए। आओ, कंपाउंड से दरवाजे के बाहर भी आ गया, कंप्लेन कर रहा है। कंप्लेन कर रहा है? पक्का पोपटलाल होगा। क्या हुआ? नहीं, पोपट नहीं, मुर्गा है, मुर्गा है। सोसाइटी में इस नाम का कोई नहीं रहता, या तो पोपट या तो हाथी है, मुर्गा कौन है? तो मुर्गा
डाला है। वो कंप्लेन कर रहा है भिडे भाई अभी तक जगे क्यों नहीं, मैं बांग कैसे दूं असं माधवी ऐसे ही करके उठाती ना, मैं उड़ जाता। ये पोपट हाथी मुर्गा को बीच में आने की क्या जरूरत थी? कल रात आपने कैसे मेरे साथ मजाक किया था, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मजाक कर लूं। चला चलो हाँ ठीक है ठीक है। नहीं उठा जो हाँ तब तैयार हो जाइए। हाँ ठीक हाँ है। चलो। माधवी, इतने टेस्टी पोहे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। किसी ने सच ही कहा है, घर के खाने की तुलना बाहर के खाने से हो ही नहीं सकती। और फिर तुम्हारे हाथ की ये मसालेदार चाय, अप्रतिम। थैंक यू मी आल्या। ओहो प्लेट धोने की भी जरूरत नहीं है। ओ बिल्कुल, इतने टेस्टी थे। थैंक यू। अच्छा मी क्या म्हणते, इसमें क्या है? इसमें मैं अंबा पोई लाया हूँ। ओह इतनी सारी? हाँ तो पूरे गोकुलधाम परिवार में बांटने के लिए। ओहो तो यहाँ से दे देना। हाँ मैं आज का स्वीटर लिख के आता हूँ। हो बरोबर। जिंदगी एक आनंदमय यात्रा है, इसलिए हंसते रहो, घूमते रहो और इस यात्रा का मजा लेते रहो। वाह वाह भिड़े भाई वाह, बिल्कुल सही लिखा है आपने। नहीं, ये तो मैंने सही लिखा है भूतनाथ, लेकिन तुम्हारे वर्करों की गांव की यात्रा कब खत्म होगी और वर्मा जी के घर का काम कब शुरू होगा फिर से? अरे भिड़े भाई, इसीलिए तो आया हूँ। मेरे मजदूर गांव से वापस आ गए हैं, तो कल से ही काम शुरू। हाँ, लेकिन कल हम पूरा गोकुलधाम परिवार 3 दिन पिकनिक के लिए जा रहे हैं भाई। 3 दिन के लिए? तो वर्मा जी के घर की चाबी मुझे दे दीजिए। हाँ, वो तो मैं दे ही दूंगा। और भी कुछ बातें करनी है, चलो मेरे साथ घर चलो। माधवी। अरे भूतना जी, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी जी, मैं चाय नाश्ता सब करके आया हूँ। ओह अच्छा। माधवी, इसे वर्मा जी के घर की चाबी दे दो। हाँ आंटी। हाँ भूतना, तुम्हें घर पे बुलाने का मेन कारण ये है कि सोसाइटी में काफी सारी दीवारों पे ना जगह जगह पे क्रैक आया हुआ है, तो उसका काम करना है। और बारिश का मौसम है तो कहीं पे लीकेज ना हो, इसलिए वाटर प्रूफिंग का भी काम करवाना है। हाँ कर दूंगा भिड़े भाई, और साथ में कलर का टचअप भी कर दूंगा। अरे वाह, थैंक यू। तो तुम देख लेना और क्या कोटेशन होता है मुझे बता देना। अरे कोटेशन की क्या जरूरत है भिड़े भाई, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम रीजनेबल भाव में काम करके दूंगा। तुम तो करके दोगे, लेकिन अगर कुछ भी 19-20 हुआ ना, तो तुम तो पोपटा को जानते ही हो, मेरी दुनिया हिला देगा भाई। फिर एक काम कीजिए भिड़े भाई, आप मार्केट के और भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से भाव निकाल लीजिए। अगर मेरा कोटेशन उनसे 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो पूरा काम फ्री में, बस। ठीक है, तो तुम चेक कर लो और मुझे बताओ कि कितने दिन में काम खत्म करोगे। उतने दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए, वर्मा जी के घर की तरह नहीं होना चाहिए। अरे नहीं भिड़े भाई, वो तो वर्मा जी के घर का इंटीरियर का काम है, इसलिए टाइम लगा। अब ये तो सोसाइटी की दीवारों का मरम्मत है, तो ये तो मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। चाबी लाने में इतनी देर? माधवी, चाबी अगर बना के हो गई हो तो लेके आओ। क्या अभी चाबी ला ही रही थी, लेकिन मैंने सोचा भूतना जी को अम्बा पोड़ी दे दूं ऐसा। लीजिए भूतना जी, ये हमारे गांव की है, ये लेकर आए हैं खास। थैंक यू। वेलकम। ओ भूतनाथ, दरवाजा अम्बा पोड़ी से खोलोगे? चाबी तो लो। सॉरी। कोई बात नहीं। चलो पिकनिक की तैयारी करते हैं। ओह चला। दर्शकों, मेरे बॉस के बंगले पे पिकनिक मनाने के लिए गोकुल धाम वालों ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिएगा सब कैसी कैसी तैयारी करेंगे, और बॉस के बंगले में जाने के लिए लोग खुशी खुशी ऐसे तैयार होंगे जैसे सुबह किसी बारात में जाने वाले हों। इस पिकनिक की बारात में हमारे साथ चंपक चाचा भी आने वाले, भाई उनका ख्याल रखने में कोई गड़बड़ ना हो जाए। और क्या कल सुबह बस टाइम पर आएगी? दोस्तों, सुबह होने से पहले पूरी रात बाकी है, और इस रात में भिड़े के साथ कुछ अजीब होने वाला है। अब भिड़े के साथ क्या अजीब होगा, ये तो आपको कल के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। कल के एपिसोड में सफर शुरू होने से पहले हंगामा होने वाला है। जी हाँ, पिकनिक की तैयारी में हास्य, मनोरंजन, धमाल, मस्ती, उत्सुकता, डर, सभी व्यंजनों से भरी हुई थाली आपको परोसी जाएगी, जो हंसी और ठहाकों के स्वाद से भरी हुई होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? क्या आप मुझे 4 रास्ते तक छोड़ सकते हैं प्लीज? ठीक है, आइए बैठिए। थैंक यू। आपकी कोई जुड़वा बहन भी है क्या? उनको मैंने अभी लिफ्ट दिया।